वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सीईटी 2022 के सारी शिफ्ट्स के पेपर करने वाले हैं, जिसमें हम साइंस और टेक के सारे क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। ऑप्शन है इसमें बेसिलाई, विब्रियो, कोकाई, स्पाइरिलम। अगर हम इनकी शेप देखें जीवाणुओं की, तो कोकाई की शेप होती है गोलाकार। इसके अलावा बेसिलाई की शेप होती है छड़ के आकार की, कुछ इस तरीके से। इसे इसका एग्जाम्पल भी होता है बेसिलस एंथ्रेक्स। बेसिलस एंथ्रेक्स। इसके अलावा स्पाइरिलम है, इसकी शेप होती है कुछ इस तरीके से, मुड़ी हुई। और इसमें दिया है अल्प विराम यानी कि कॉमा के आकार की शेप होती है विब्रियो की। इसका एक एग्जाम्पल भी है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जो कि हैजा का जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। ये हो गई हमारे पास आर की वैल्यू। यदि एक शाखा का प्रतिरोध है 18 ओम, तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1/r। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12, r1 की वैल्यू है 18 और हमें निकालनी है r2 की वैल्यू। यहाँ से हम r2 की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 36। ये होगा यहाँ पर 1/12 माइनस 1/18। ये हो गया 3 माइनस का 2। यहाँ से 1/r2 की वैल्यू कितनी आई है 1/36। तो r2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 36 ओम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसमें क्या होगा, यदि कोई वस्तु है उसे हम स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिराते हैं, तो इसमें हमेशा क्या होता है, इसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होगा, ऊर्जा हमारे पास में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये दोनों मिलाकर होती है हमारी टोटल ऊर्जा। यदि इस पिंड में गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर गतिज ऊर्जा का मान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, ऊर्जा का मान हमेशा हर सिचुएशन में क्या होगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए रासायनिक पदार्थों को कॉलम सेकंड में मिलान करना है। इसमें है ब्लीचिंग पाउडर जो कि होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वॉशिंग सोडा हो गया, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, और एक है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या होता है, H2 और Cl2 हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर से क्या होगा, विरंजनीकरण में यूज आएगी ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा बेकिंग सोडा का यूज आता है एंटासिड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न पर विचार करें: मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोन्स। और हैलोन्स हमारे होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें दिया है समताप मंडल में क्या उपस्थित है? ओजोन। और ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोन्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है ये स्पेशली होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। इसमें CO2 भी आएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTEC का अर्थ है ऑयल एंड थर्मल इवोल्यूशन कंजर्वेशन, ओशन एंड टाइड इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। और इसमें क्या होता है? नवीनीकरण ऊर्जा का प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ऑप्शन है इसमें पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अब इसमें? जो कि क्या होगा, बच्चों में बड़ी शेप में होता है और फिर यौवन अवस्था में क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थाइमस। इसके अलावा अगर इसमें ऑप्शन थाइमस के अलावा पूछा जाए तो इसमें पीनियल भी हो सकता है, जिसे हम जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? इसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसकी शेप होती है 0.6 ग्राम और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। इसके अलावा हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। इसे हम कहते हैं हेड मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा हाइपोथैलेमस नियंत्रण रखता है ताप, भूख, प्रेम, घृणा, सोना, जागना आदि पर। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है पैराथायराइड ग्रंथि। ये क्या होती है? इसे हम कहते हैं परावटु ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थाइरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन है इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। नेक्स्ट है इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही है इसमें। इसके अलावा 1975 में भारत का फर्स्ट उपग्रह था, उसका नाम था आर्यभट्ट। इसके अलावा इसमें लिखा है यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो कि गलत है।
इसे प्रक्षेपित किया था सोवियत संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा जो इसरो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अगर हमसे अध्यक्ष पूछी जाए, वर्तमान अध्यक्ष, इसके वर्तमान अध्यक्ष होंगे एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है खाद्य परिरक्षकों के रूप में, ट्यूबलेस टायरों के पंचर बनाने में, डिटर्जेंट निर्माण में, प्रतिहिम एंटी फ्रीज के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका यूज हम प्रतिहिम या एंटी फ्रीज के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा इसे हम कूलेंट के रूप में भी यूज करते हैं। और ये करता क्या है, ये जो ईंधन होते हैं, ईंधन को जमने व ज्यादा गर्म दोनों सिचुएशन में क्या करते हैं, ये बचाने से रोकते हैं, होने से बचाने के लिए बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा खाद्य परिरक्षकों में हम यूज करते हैं सिरका, एसिटिक एसिड का, सोडियम बेंजोएट का। और डिटर्जेंट निर्माण में यूज आता है सोडियम एल्किल बेंजील सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्या होगा, मेथेनोइक एसिड चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और नेटल। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर, पालक में। लैक्टिक एसिड होता है दूध, दही, चीज। टार्टरिक एसिड की अगर हम बात करें, ये होगा इमली में, इमली, अंगूर, खट्टे फलों के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम और 100 सेंटीग्रेड और प्राकृतिक दबाव 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन कितना है, 167.1 सीसी। इसे हम चेंज करेंगे मीटर में, ये होगा 1.671 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है कि कितना चेंज हुआ है आंतरिक ऊर्जा में। तो अगर हम देखें तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं हैं उनमें ऊर्जा संरक्षण पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, डेल क्यू बराबर
W प्लस U। W होता है कार्य और U होगी उसकी आंतरिक ऊर्जा। और इसमें Q क्या है? निकाय को दी गई ऊष्मा। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? अब इसमें हम निकालेंगे W की वैल्यू और Q की वैल्यू है इसमें। तो W की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ये होता है PV और V है V2 माइनस V1। V1 है इसका प्रारंभिक माप, क्योंकि क्या है इसमें P की वैल्यू है इसमें 1 पॉइंट, ये हो गया इसमें P प्रेशर की वैल्यू 013 इंटू 10 की पावर 5। अब हमें लिखनी है V2 की वैल्यू, जो कि कितनी है? इसमें उत्पादित भाप का आयतन कितना है? 167.1 इंटू 10 की पावर -6। और V1 की वैल्यू कितनी थी इसमें? 0। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये होगा 16.93 जूल। इसके बाद हम निकालेंगे डेल क्यू की वैल्यू, जो कि क्या है? W प्लस U। अब अगर हम डेल क्यू की वैल्यू देखते हैं तो इसमें कितनी आ रही है? डेल क्यू की वैल्यू 54 कैलोरी ऊष्मा, 54 कैलोरी है। इसे हम जूल में चेंज कर लेंगे। 54 इंटू जूल में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.18 से, ये हो जाएगा 225.7 जूल। इनकी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। डेल क्यू की वैल्यू है 225.7 जूल बराबर W की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में? 16.93 जूल प्लस डेल U। तो डेल U की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 225.7 जूल माइनस 16.93, और ये होगी लगभग 208.7 के समथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोप्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। ऑप्शन है इसमें साइक्लोस्पोरिन, कैल्सिटोनिन, थ्रोम्बिन और एस्पिरिन। एस्पिरिन तो हम सब जानते हैं, दर्द निवारक दवाइयों में इसका यूज होता है। दर्द निवारकों में इसका यूज करते हैं। कैल्सिटोनिन जो होता है ये थायराइड थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बिन, क्या करेगा? रक्त का थक्का जमाने में यूज आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोस्पोरिन। ये क्या है? ये एक साइक्लोस्पोरिन के बारे में अगर हम देखें तो इसका यूज होता है अंग प्रत्यारोपण के बाद, जो अगर हमारी बॉडी अंग को अस्वीकृत करती है, अंग अस्वीकृति के इलाज में किया जाता है।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। इसमें है NH4OH जो कि होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें देखना है इससे क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH42SO4, NH4 का होल ट्वाइस और SO4 जो कि होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है प्राकृतिक बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, प्रोटीन, ताप सुघट्य बहुलक, और ऑप्शंस हैं बेकेलाइट, अमीनो अम्लों का बहुलक, पीवीसी, स्टार्च व सेल्यूलोज। तो प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से होते हैं? स्टार्च, सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें। इसके अलावा ऊन, रेशम, प्रोटीन, ये सारे होते हैं प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट है ताप दृढ़ बहुलक, जिसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। इसके अलावा प्रोटीन अगर हम देखें तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और ताप सुघट्य बहुलक है पीवीसी या पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है इकोलाई, राइजोबियम, स्पाइरिलम, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस के बारे में हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये होते हैं गोलाकार बैक्टीरिया। इसके अलावा स्पाइरिलम जो कि कैसे होते हैं? सर्पिलाकार शेप में। राइजोबियम जो कि कहाँ पाए जाते हैं? दालों या दलहनों की जड़ों में, दलहन पौधों की जड़ों में। और इसका कार्य क्या होता है राइजोबियम का? ये भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई कोलाई, जो कि कहाँ उपस्थित होता है? आंत में। और ई कोलाई का नाम भी हमसे पूछा जा सकता है, ये होता है एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ओजोन एक त्रिपरमाणविक रेखीय अणु है। ओजोन में दो द्विबंध होते हैं। ओजोन का निम्न स्तर मात्रा शोभ मंडल ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ये समताप मंडल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? CaOCl2 जो कि होता है विरंजक चूर्ण, NaHCO3, NaCO3 10H2O, CaSO4 2H2O। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी।
और अगर हमसे पूछा जाए कि स्थायी कठोरता किस कारण होती है, स्थायी कठोरता का कारण तो ये होते हैं कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवणों के कारण, जैसे कि CaCl2, MgCl2, CaSO4 और MgSO4 के कारण पानी में स्थायी कठोरता होती है। और इसका उपाय है NaCO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। 5 से 8% एसिटिक एसिड के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। सत्य कथन पूछे हैं इसमें, तो ये सही है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, नहीं। टेफ्लॉन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, नॉन स्टिकी बर्तनों में। CaOCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ये गलत है। CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और वॉशिंग पाउडर में हम यूज करते हैं Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड। इसमें पूछा है सत्य कथनों का चुनाव, तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर एक, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। इसमें आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का सबसेट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। उपरोक्त में से कथन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, केवल सेकंड या केवल फर्स्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें दिया है किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के आधार को कॉपीराइट नहीं कहते हैं, इसमें क्या होगा, कॉपीराइट कहते हैं हम खुद के, जो खुद का होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन जो है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसेट माना जाता है, जबकि इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सबसेट माना जाता है। तो इसकी दोनों सही नहीं है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध 21 ओम है। इसकी मोटाई दी है 0.44 mm, 0.44 10⁻³ m मीटर में चेंज कर लिया इसको हमने। इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ρ इजिकल्स टू RA/L, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका व्यास दिया है 0.44 इंटू 10⁻³ तो R कितना हो जाएगा इसका, 0.22 इंटू 10⁻³ मीटर। इसमें वैल्यू रखेंगे हम, ρ बराबर R की वैल्यू कितनी है 21, A होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका πr², यानी कि 22/7, और R कितनी है हमारे पास में 0.22 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, अपॉन है L की वैल्यू कितनी है 200 मीटर,
200 मीटर एल की वैल्यू आ गई। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये होगा इसका स्क्वायर करके, थ्री इंटू 11/100 इंटू 0.22 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे। ये हो गया आगे। यहाँ से हम दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। रो बराबर था 21 इंटू 22/7 इंटू 0.22 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन कितना था एल 200। यहाँ से हमने सॉल्व किया, ये हो गया 311 33 इंटू 0.0484, इसका हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। 10 की पावर -6 अपॉन 100 है इसमें। अब ये 100 हम ऊपर भेजेंगे तो कितना हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1.5976 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2। ये हो गया यहाँ पर 10 की पावर -8 और ये हो गया 1.6 के समथिंग 10 की पावर -8। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये लगभग आ रहा है 1.5976 के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन है इसमें मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। तो ये तीनों जो है ये है रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चीनी का पानी या नमक में घुलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम्स में से कौन सा जिम्मेदार है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या इरेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेनिन, जो कि क्या करता है, कैसीन का पाचन करता है। कैसीन का पाचन करता है। इसके अलावा बाकी तीनों जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट या दीमक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। ये मधुमक्खी की क्या होती है, प्रजातियां होती है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए, एक होती है एपिस फ्लोरिया, इसके अलावा होती है एपिस मेलिपोना, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका, एपिस कैरना। ये सारी क्या होंगी, इसकी प्रजातियां होती है मधुमक्खियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है। ऑप्शन है नीली जीवा रोग, मिल्क फीवर, एंथ्रेक्स या जॉन रोग। तो अगर हम जानवरों के रोगों के बारे में देखें तो ये जो जॉन रोग है, इसमें क्या होता है, इस जॉन रोग में ये होता है भेड़, बकरी, वे जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं,
जानवरों में एक घातक जीवाणु संक्रमण होता है ये। नेक्स्ट है मिल्क फीवर। ये होता है इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा एंथ्रेक्स है, ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस से। और इसका यूज हम करते हैं, इसका यूज अधिकतर किया जाता है जैविक हथियार बनाने में। एंथ्रेक्स का यूज जैविक हथियार बनाने में भी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायरल रोग अगर हमसे पूछा जाए तो वो होगा नीली जीवा रोग, और ये होता है बीटीवी से। बीटीवी जिसे हम कहते हैं ब्लू टंग विषाणु। ये मैक्सिमम होता है भेड़ में। इसके अलावा जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, भैंस, अन्य पालतू जानवर, बकरी, हिरण, उनमें होता है नीली जीवा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बंधन ऊर्जा, परमाणु भट्टी। सुमेलित कीजिए। विखंडन अभिक्रिया है, संलयन है, क्रांतिक द्रव्यमान, द्रव्यमान क्षति। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, सब जानते हैं हम। परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। फर्स्ट का बी और सेकंड का होगा फर्स्ट। इसमें दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब इसके बाद हम देखेंगे बंधन ऊर्जा क्या है। बंधन ऊर्जा होती है नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। और इसमें ये डिपेंड करता है द्रव्यमान क्षति पर, जबकि जो परमाणु भट्टी है ये क्रांतिक द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? जिंक और करनी है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। इससे क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2। इसका मतलब ये क्या हो गया? सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का कितना % पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? PAR क्या होता है? ये होता है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसमें पूछा गया है पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो कितना ग्रहण किया जाएगा? 2 से 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? फीता कृमि, चपटे कृमि, फाइलेरिया कृमि और एस्केरिस। तो एलिफेंटियासिस क्या होता है? इसे हम और क्या कहते हैं?
ये होता है फाइलेरियाई कृमि से, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें प्रभावित अंग क्या क्या होंगे हमारे? इसमें हमारे पैर में सूजन, इसे हम कहते हैं हाथी पांव या फील पांव भी। इसके अलावा हमारे जननांग इसमें प्रभावित होते हैं। और लसिका वाहिनी में सूजन, लसिका वाहिनी प्रभावित होती है। जबकि अगर हम बात करें एस्केरिस की, तो ये फैलता है दूषित जल व भोजन से। इसके अलावा चपटे कृमि, इसमें आते हैं टीनिया, पीता कृमि में आते हैं टीनिया सोलियम, टीनियासिस में प्रभावित क्या होती है हमारी आंतें, छोटी आंत प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलन तापन का प्रमुख कारण है? यूवी किरणों का ऑक्सीजन व नाइट्रोजन द्वारा पुनः विकिरण, आईआर किरणों का ऑक्सीजन व नाइट्रोजन द्वारा पुनः विकिरण, यूवी किरणों का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल द्वारा पुनः विकिरण, आईआर किरणों का CO2 व H2O द्वारा पुनः विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आईआर क्या है? इंफ्रारेड है। किरणों का क्या? CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण किसके लिए है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, भूमंडलन तापन के लिए प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है? ऑप्शन है मक्खन, सरसों का तेल, जैतून का तेल या नारियल तेल। तो ये जो लॉरिक एसिड है, इसका यूज हम करते हैं संक्रमण के इलाज के लिए और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए। इसके अलावा शैम्पू, सोप में हम करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में, और कई जगह दवाओं के रूप में भी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल तेल, एवं इसमें वनस्पति तेल भी आते हैं। या पाम कर्नेल ऑयल भी आते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है एक मोनोसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड या पॉली एमिनो अम्ल? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसेकेराइड है कपास का रेशा। पॉली अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या हो गए? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो प्रोटीन में होते हैं। अब प्रोटीन में क्या पाया जाएगा? अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे, ये प्रोटीन से संबंधित हो गए। इसके अलावा जो मोनोसेकेराइड है, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं मोनोसेकेराइड के, तो इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, सेकेंड
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनोज, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोसेकेराइड के। इसके अलावा जो हमारा आंसर है पॉलीसेकेराइड, जिसके अगर हम अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं पॉलीसेकेराइड के, तो इसके अन्य एग्जाम्पल्स है स्टार्च है, कपास का रेशा आ गया इसमें, इसके अलावा सेल्यूलोज है, इसके अलावा है काइटिन और लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, गीली मिट्टी का दीपक, सूखने पर भंगुर हो जाना, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में प्रक्षेपित होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और नमक का पानी, चीनी या नमक का पानी में घुलना, ये भी तरह से भौतिक परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एस क्या है? भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट, श्रीहरिकोटा में नव स्थापित प्रक्षेपण यान नियंत्रण केंद्र, मौसम की जानकारी हेतु हाल ही में भेजा गया भारतीय उपग्रह, नासा एनएएसए में स्थापित प्रक्षेपण यान नियंत्रण केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम एस भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट है। जिसने कब उड़ान भरी थी? 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन है फेरस सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड, जो कि होता है AgI। फेरस सल्फेट क्या होगा? FeSO4। इसके अलावा कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 6000 किलोमीटर, 63,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, इसकी ऊंचाई होती है। और भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल अगर हमसे पूछा जाए, ये होता है 24 आवर्स। और भू स्थिर उपग्रह जो है ये पृथ्वी के सापेक्ष कैसे प्रतीत होते हैं? पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। वेब 3.0 अंतर सरकारी पैनल द्वारा संचालित है। वेब 3.0 तकनीकी लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। इसमें पूछा है कौन कौन से ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है
और ये क्या करती है, अपने डेटा को नियंत्रित करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? बृहस्पति और मंगल, शनि व अरुण, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो बोना ग्रह सीरीज है ये किसके मध्य स्थित है? बृहस्पति और मंगल की मध्य। नेक्स्ट, ये हमारे सीईटी के प्रीवियस ईयर्स के साइंस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास।